नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का विशेषांक आपका पूरा जीवन बदल सकता है, तो इसीलिए इस क्रमांक को पूर्ण अवश्य देखिएगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का विशेषांक आधारित है महाराज जी के भूमियाधार आश्रम की, जहां पर महाराज जी प्रातःकालीन वेला में कैची धाम से निकलकर भूमियाधार आश्रम में विराजमान है। तो जैसे ही महाराज जी का आसन लगा है, महाराज जी बैठ गए हैं। तो भक्तों को जैसे ही पता चला कि महाराज जी आज भूमियाधार में है, तो भक्तों का तांता धीरे धीरे लगना शुरू हो गया। महाराज जी जैसे ही भक्तों के साथ बैठे हुए थे, तभी एक अनजान व्यक्ति वहां पर महाराज जी के दर्शन हेतु आते हैं और महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात महाराज जी के समक्ष ही बैठ जाते हैं। वे बड़ी ही गौर से महाराज जी की सभी बातों को सुन रहे थे। महाराज जी के जो विचार हैं, जो महाराज जी के साथ भक्तों का प्रेम है, उस प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गए। और क्योंकि महाराज जी की जब लीला होती है, तो लीला का आशय होता है कि उस लीला से किसी भी अनन्य भक्त को कोई भी अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो वही अद्भुत ज्ञान आज आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो जैसे ही वे अनजान व्यक्ति महाराज जी के और भक्तों के प्रेम को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, तो महाराज जी तो मन की बात जानते ही हैं। महाराज जी एकाएक बोल पड़ते हैं कि प्रेम इस पूरे विश्व की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, एक ऐसा अद्भुत भाव है जो कभी भी जीवन में किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई फर्क नहीं समझता। जैसे प्रेम निश्चल होता है, आप जानते ही हैं, प्रेम का जो भाव होता है वह इतना निश्चल होता है कि प्रेम कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। प्रेम की जो सत्यता है, प्रेम का जो भाव है, वह इतना गहरा है, इतना गूढ़ है कि सच्चे प्रेम को समझने के लिए आपका हृदय भी सच्चा होना चाहिए। यदि आप सच्चे प्रेम की अवस्था में हैं, तो आपके उस सच्चे प्रेम को समझने के लिए सच्चे हृदय की आवश्यकता है। तभी आपके प्रेम की गहराई को कोई समझ सकता है। आगे महाराज जी कहते हैं कि प्रेम का भाव इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना चमत्कारिक होता है कि प्रेम के भाव में यदि कोई उस प्रेम के भाव में बहना शुरू हो जाता है, तो वह कभी किसी के भी, चाहे कोई स्वरूप हो, चाहे कोई भाव हो, या किसी प्रकार की कोई भावनाएं हो, उसमें भेद करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है, जो कि असंभव के समान है। अब महाराज जी की इस बात को यदि हम गहराई से समझते हैं, तो महाराज जी 100% सटीक जानकारी हम सभी के लिए महाराज जी की रहती है कि यदि हम प्रेम के भाव में हैं, तो प्रेम का भाव सच में इतना गहरा होता है कि आप यह नहीं देख पाते कि आपका प्रेम का भाव जिस भी व्यक्ति के साथ, जिस भी जन के साथ जुड़ जाता है, वह कितना अमीर है, कितना गरीब है, क्या उसका स्वरूप है, वह कौन है, वह क्या करता है, ये सारी बातें बस निचले स्तर तक रह जाती हैं। और प्रेम का भाव इतना आकर्षण पूर्ण होता है कि आप उसमें किसी भी प्रकार से फर्क नहीं समझते, और यह भाव निरंतर बढ़ता रहता है। अब हम सभी के लिए काम की बात क्या है? काम की बात यही है कि यदि आपको प्रेम की यह सूक्ष्म परिभाषा समझ में आती है, तो इस प्रेम के भाव को महाराज जी से, ईश्वर से, अपने इष्ट से जोड़ कर देखिए। इससे क्या चमत्कारिक परिवर्तन होगा? इससे चमत्कारिक परिवर्तन यह होगा, जब आपके मन में प्रेम का भाव गहरा होते चले जाएगा, तो वह प्रेम का भाव अंदर आपके भीतर समाहित नहीं हो पाएगा, और आप ही से वह प्रेम का भाव छलकना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आपके व्यवहारों में, आपके विचारों में, आपके सभी प्रकार से, आपकी जितनी भी भावनाएं हैं, जितना भी आकर्षण आपके अंदर है, वह आपसे छलक कर इस पूरे विश्व के सभी जनों तक पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये कैसे है? यह तो गहराई की बात है। आपको समझने के लिए एक उदाहरण की आवश्यकता है। आप इसको ऐसे समझिए, जितने भी महान संत इस धरा पर हुए हैं, यदि हम ज्यादा दूर ना जाएं, अपने महाराज जी को ही यदि हम ले लें उदाहरण के तौर पर, तो महाराज जी ने सभी से इतना प्रेम किया है,
महाराज जी ने सभी जनों को इतना प्रेम, इतना स्नेह का भाव से महाराज जी ने सभी के लिए प्रेम दिया है इस समाज को, जो कि महाराज जी से, महाराज जी के चरित्र से हम सभी को सीखना चाहिए। और यह बात महाराज जी भी स्वयं कहते हैं, उनकी 3 प्रमुख शिक्षाएं हैं, उसमें भी प्रेम का भाव, यानी कि सभी से प्रेम कीजिए। महाराज जी कहते हैं कि सभी से प्रेम करना चाहिए। और महाराज जी यह भी कहते हैं कि जब प्रेम का भाव मन में आ जाता है तो भेदभाव करना बड़ा मुश्किल, असंभव हो जाता है। आप किसी प्रकार का कोई स्वरूप हो, उस स्वरूप में और दूसरे स्वरूप में अंतर भिन्नता करने में असंभव होंगे। और जो भी प्रेममयी जन होते हैं वे कभी भी भेदभाव का भाव मन के अंदर नहीं रखते। इसीलिए हमें महाराज जी के चरित्र से इसका उदाहरण लेना चाहिए कि यदि हम भी महाराज जी की श्रेणी का प्रेम यदि हम अपने मन में ले आए सभी के लिए, तो आप पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द का जितना भी माहौल है, जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप बैठेंगे, जहां पर भी आप विचरण करेंगे, वहां की सारी धरा, वहां की सारी सृष्टि पवित्र हो जाएगी। और लोगों का जो आकर्षण आपको प्राप्त होगा, आपकी छवि इतनी दिव्य हो जाएगी कि आप जहां से भी गुजरेंगे, जहां भी जाएंगे, जिस भी माहौल में बैठेंगे, उस माहौल को प्रेममयी कर देंगे। यह 100% सत्य बात है। इस बात को व्यक्तिगत तौर पर मैंने अनुभव किया है। अपने अनुभव से भी आपको मैं बता रहा हूं कि महाराज जी की बात इतनी सटीक है, जिस पर थोड़ा सा आपको यहां पर एक मुश्किल आ सकती है कि इस भाव को धीरे धीरे गहन होना, आपको समय इसके लिए देना होगा। इसके गहनता के लिए आपको अपने मन में समय देना होगा, अपने व्यवहार में थोड़ा इसको समय देना होगा। क्योंकि हम यह चाहते हैं कि कोई भी चीज तुरंत हो जाए, तो ऐसा बड़ा ही असंभव कार्य होता है। इसके लिए आपको समय देना परम आवश्यक है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जब भी सुबह हम उठते हैं, हम देखते हैं कि सूर्य देवता धीरे धीरे से जब इस आकाश पर विराजमान होना शुरू करते हैं, विचरण करना शुरू करते हैं, तो पहले सूर्य देवता की रोशनी बड़ी भीनी भीनी होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता है, वैसे वैसे सूर्य देवता की जो रोशनी है इस पूरी धरा को प्रकाशमान कर देती है। तो उसी प्रकार से आपको भी अपने मन में धीरे धीरे से प्रेम का पालन पोषण करना प्रारंभ करना होगा। और जब यह धीरे धीरे बढ़ेगा सूर्य देवता की भांति, वैसे वैसे औरों को भी अपने उजियारे से, अपने उजाले से चकाचौंध कर देगा, जीवन में सब कुछ रोशन कर देगा। ऐसा होता है प्रेम का गहन भाव। तो इसीलिए अपने मन में प्रेम के भाव को लेकर आइए। इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं रखा। देखिए, यह क्षणिक हमारा जीवन है, क्षणभंगुर है। कुछ समय के लिए हमें ये देह मिली है, तो इस देह को हम द्वेष में और ना जाने कितने बुरे कर्मों में लगाने की बजाय ईश्वर को यदि प्रेम भाव से प्राप्त करने के लिए अगर हम अग्रसर होते हैं, तो हमारा जीवन तो धन्य होता ही है। हम अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं, और इस क्षणिक जीवन को हम सदैव के लिए अमर कर देते हैं। और अमरत्व को प्राप्त करना भी तो यही है कि आपके जाने के बाद भी आपको सदैव याद किया जाए और एक अच्छी छवि से याद किया जाए। इससे बड़ा जीवन धन्य होना और कुछ नहीं है। यही तो अमरत्व का भाव है। आप अमरत्व के भाव को ऐसे समझिए ना कि आपने यदि अपने जीवन को एक उदाहरण के तौर पर जिया, आपके नाम के उदाहरण इस समाज में दिए जाने लगे, तो इससे बड़ा कोई भाव नहीं है। आपका जीवन धन्य होना यही तो है। क्योंकि हम जीवन में जब आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हम खाली हाथ आते हैं और ऐसे ही हमें चले जाना है। हम कुछ लेकर नहीं जा सकते। इसके कोई मायने नहीं है कि अपने जीवन में आपने कितने कितने सफलता के आयामों को छुआ। सबसे उत्तम तो यही है कि पूरे जीवन काल में आपने ईश्वर को कितनी अनुभूतियां प्रदान की, ईश्वर का कितना अनुभव किया, कितना आप ईश्वर को और इस सृष्टि को जान पाए। यही ज्ञान अब अपने साथ लेकर जाते हैं, और इससे बड़ा और इससे ज्यादा अमूल्य जीवन में और कुछ नहीं है। और यह निश्चित तौर पर बात सत्य है कि आप यदि इस प्रकार से जीवन को जीना प्रारंभ करते हैं, तो समाज में आप सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो यह था आज का अद्भुत विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से अवश्य कुछ जीवन में आपकी महत्वता हासिल हुई होगी। अपने जीवन में इन प्रयोगों को कीजिए और जीवन को धन्य कीजिए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।